दत्तात्रेय भगवान का नाम कौन नहीं जानता। कहते हैं कि दत्तात्रेय में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियाँ समाहित हैं। इसके साथ ही इनकी गणना भगवान विष्णु के 24 अवतारों में छठे स्थान पर की जाती है। यूँ तो दत्तात्रेय जी के जीवन के अनेक प्रसंग मिलते हैं, पर आज मैं उनके एक प्रसंग पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। एक बार की बात है, जब दत्तात्रेय जी महाराज भिक्षा मांगने के लिए एक द्वार पर गए। उन्होंने द्वार पर दस्तक दी और कहा, माते भिक्षाम देहि। पर घर में एक कुंवारी कन्या के अलावा कोई ना था। उसके माता पिता खेत पर काम करने गए हुए थे। कन्या ने दरवाज़ा खोला और प्रभु का अभिवादन किया और बोला, हे प्रभु, घर पर तो कोई नहीं है। अगर आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कर सकें तो मैं अभी धान कूट कर साफ करके और तुरंत चावल लाकर देती हूँ, क्योंकि और कुछ तो घर में है ही नहीं। प्रभु प्रतीक्षा के लिए राजी हो गए और वहीं ध्यान मग्न हो गए। कन्या धान कूटने के लिए अंदर चली गई और धान कूटने लगी। पर ये क्या, धान कूटने पर चूड़ियों की छन छन का शोर। कहीं महाराज श्री का ध्यान भंग ना हो जाए, ऐसा सोचकर धीरे धीरे कन्या अपनी सारी चूड़ियाँ उतारती गई और आवाज़ तेज से मध्यम, मध्यम से धीमी और धीमी से शांत हो गई। अर्थात छन छन का कुतूहल समाप्त हो गया और चारों ओर शांति छा गई। प्रभु तो अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे। फिर भी उन्होंने कन्या के आने पर उससे उत्सुकतावश पूछा कि पहले जब तूने चावल कूटने शुरू किए तो बड़ी आवाज़ थी, फिर धीरे धीरे आवाज़ कम होती गई, हुआ क्या? फिर आवाज़ भी खो गई। इस पर कन्या ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, चूड़ियों की आवाज़ से कहीं आपके ध्यान में बाधा उत्पन्न ना हो, यही सोचकर एक एक करके मैंने सारी चूड़ियाँ उतार दी। फिर जब एक ही चूड़ी शेष रही तो सारा कौतूहल शांत हो गया। यह सुनकर दत्तात्रेय जी महाराज मुस्कुराए और ये वचन कहा, वासो बहुनाम कलहो भवे द्वार्ता द्वयोरपि एकाकी विचरे द्विद्वान कुमार्या इव कंकड़ाः। अर्थात जैसे कि एक कन्या के हाथ पर चूड़ियों की बहुतायत होना शोरगुल पैदा करता है, वैसे ही चित्त में विचारों की भीड़ का होना बड़ा कौतूहल पैदा करता है। मन व्यथित रहता है और कहीं भी एकाग्रता नहीं होती। जिस प्रकार कन्या की एक चूड़ी रह जाने पर शोरगुल शांत हो गया, ठीक उसी प्रकार जो मानव अपने भीतर विचारों के कौतूहल को रोक देता है और एक को उपलब्ध हो जाता है, उसे भी ऐसी ही शांति प्राप्त हो जाती है और गुरु की उपलब्धि स्वतः ही हो जाती है। इस प्रकार मैं अंत में गुरुदेव का जयकारा लगाते हुए इस प्रसंग को समाप्त करती हूँ। ओम द्राम दत्तात्रेय नमः। हर हर महादेव।